रोमियो की पत्री और उसका 12 अध्याय और उसकी 11 आयत को पढ़ते हैं। हाँ जी। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, हाँ जी। आत्मिक उन्माद में भरे रहो, हाँ जी। प्रभु की सेवा करते रहो, हाँ जी। आशा में आनंदित रहो, हाँ जी। क्लेश में स्थिर रहो, हाँ जी। प्रार्थना में नियत लगे रहो। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रकाश मांगेंगे। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे आगे फरियाद करते हैं प्रभु, तो इस जगह पे प्रभु जी अपना सिंहासन लगा पिता परमेश्वर, और जो भी तू हमें मन्ना देना चाहता है प्रभु जी वो तेरी ओर से हो क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तू जीवन की रोटी है प्रभु जी, जीवन का जल है पिता परमेश्वर, और जो तुझ में से खाता और पीता है प्रभु जी वे कभी नहीं मरता पिता परमेश्वर। हे प्रभु यीशु मसीह हमें शब्द देना, आवाज देना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, अपने फरिश्तों के पहरे लगा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, अपना जलाल इस जगह पे भर दे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, अपने रूह आत्मा का मसा इस जगह पे भर दे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, एक एक के हृदय को पिता परमेश्वर नाम कर दे प्रभु यीशु मसीह। ये पूरा नगर प्रभु जी तेरे जलाल से चमक उठे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, होने दे तू उतर आ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और पिता परमेश्वर बड़ा काम कर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरे कार्य अद्भुत हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और उसको समझने के लिए पिता परमेश्वर तेरे रूह और आत्मा की जरूरत है पिता परमेश्वर। हम तेरे से मांगते हैं प्रभु जी तेरे आत्मा की सहभागिता हमारे में हो पिता परमेश्वर। इन वचनों को कोई इंसान बयान नहीं कर सकता पिता परमेश्वर प्रभु जी, सिर्फ तेरा आत्मा ही है प्रभु जी इनको बयान कर सकता है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु। मैं कमजोर हूँ लेकिन तू मेरा ताकतवर परमेश्वर है प्रभु जी, पूरी कलीसिया का तू ही परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, और हम वचन में पिता परमेश्वर जो भी पढ़ते हैं प्रभु जी, सुनते हैं प्रभु जी, वो हमें नया करके जाता है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आज भी ऐसा ही हो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन हमारे लिए खुशबू हो जाए, तेरा वचन हमारे लिए तलवार हो जाए पिता परमेश्वर, तेरा वचन हमारे लिए ढाल हो जाए प्रभु, तेरे वचन हमारे लिए रोटी हो जाए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन हमारे लिए जीवन हो जाए पिता परमेश्वर, तेरा वचन पिता परमेश्वर हमारे लिए उठाए जाने का विश्वास हो जाए। आज तेरी ओर से प्रभु जी जो हो तेरी ओर से हो, कृपा और दया करना, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। सिस्टर को ले आओ, आगे ले आओ, आ जाइए आ जाइए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि दूसरे उपवास, हालेलुया, दूसरा उपवास है, और इस उपवास में भी हमारी कलीसिया जो है बड़ी सरगर्म। हालेलुया। देखिए इसमें कोई हमारी कलीसिया की खासियत नहीं है, खासियत परमेश्वर की है। हालेलुया। खासियत परमेश्वर में है कि वो अपने लोगों को भूख देता है। हालेलुया। भूख समझते हो? भूख दो प्रकार की होती है। हालेलुया। एक शारीरिक भूख, एक आत्मिक भूख। हालेलुया। लेकिन धन्य है वे मनुष्य जो आत्मिक भूख के सताए हैं। हालेलुया। भूखे हैं, जो आत्मिक भूख के भूखे हुए हैं इंसान। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनको रजाएगा, उनका पेट भरेगा। हालेलुया। जिस तरह हमें शरीर को खाने के लिए भोजन चाहिए, उसी तरह आत्मा को भी एक भोजन चाहिए। आत्मा का भोजन रोटी नहीं है, दाल नहीं है, सब्जी नहीं है, पानी नहीं है, उसका तो भोजन जो है वो परमेश्वर का कलाम। हालेलुया। और हम कलाम इतना सुनते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं और शक्ति में होते जाते हैं, पर हमें फील क्यों नहीं होता कि हमारा जो आत्मा है वो तकड़ा होता जा रहा है। हालेलुया। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आत्मा आपके सामने आ जाए। हालेलुया। कि आपने उसको कितनी अच्छी खुराक दी। हालेलुया। जब बच्चा छोटा होता है, अगर उसको हम खाना प्रॉपर ना दें तो कमजोर होता है, तो वो हमारे रिश्तेदार या हमारे आस पड़ोस वाले पूछते हैं क्या तुम इसको खाने को नहीं देते। हालेलुया। डॉक्टर पूछते हैं कितना कमजोर है, खाता नहीं है, क्या नहीं करता। हालेलुया। तुम देखभाल नहीं करते। ऐसा ही है ना, जिस दिन परमेश्वर हमारे पास आएगा हमें लेके जाने के लिए, तो वो कहेगा कि तुमने आत्मा को खाना खिलाया कि नहीं खिलाया। हालेलुया। हम तो दिन में 4 बार 5 बार भी खा लेते हैं, हम तो सुबह से लेकर रात तक खाते ही रहते हैं, लेकिन आत्मा की भूख के बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं जानते। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है
कि आत्मा के द्वारा चलाए चलो। हालेलुया। आत्मा भी चलता है। हालेलुया। आत्मा को भी भूख लगती है, आत्मा को भी प्यास लगती है। हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता में लिखा हुआ है, मेरी रूह, क्या लिखा है गीत में, मेरी रूह खुदा की प्यासी है। हालेलुया। उसको प्यास लगती है। हालेलुया। हमें प्यास लगती है, अगर आप 15 मिनट 10 मिनट पानी ना मिले तो हम बुखला जाते हैं। हालेलुया। गर्म हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा ना हमें मिले तो आत्मा को कितना ज्यादा क्रोध आता है, कितना ज्यादा वो कमजोर हो जाता है। हालेलुया। आज हम देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, रोमियो 12 और उसकी 11 में, ध्यान से पढ़ना। हाँ जी। प्रयत्न करने में आलसी ना हो। प्रयत्न करने में, हालेलुया, यत्न, प्रयत्न समझते हो क्या होता है? कोशिश। हालेलुया। कोशिश करने में आलसी नहीं होना। हालेलुया। पता है मनुष्य जो है 1 या 2 बार 3 बार कोशिश करके वो थक जाता है। हालेलुया। आलस आ जाता है या कमजोर पड़ जाता है। हालेलुया। अभी आपको दिन में 50 बार ये सीढ़ियां चढ़नी पड़े, शायद आप 2 या 3 बार तो खुशी खुशी चढ़ जाओगे, चौथी बार आपका उदास चेहरा सामने आ जाएगा। हालेलुया। 5वीं बार आपको गुस्सा होगा, 6ठी बार आप क्रोध में बहुत ज्यादा हो जाओगे, और आप 8वीं 9वीं बार तो आप पता नहीं कितने परेशान हो जाओगे। हालेलुया। यहाँ पर क्या है, प्रयत्न करने में, यत्न करने में आलस मत कर। संत पौलुस जो है वो कलीसिया के बारे में कहता है कि हम प्रयत्न किस चीज के बारे में करना है। हालेलुया। देखिए स्कूल में बच्चा जाता है, वो पूरा साल प्रयत्न करता है कि वो अगली कक्षा में जाए, करता है कि नहीं करता? हालेलुया। वो प्रयत्न करता है, और अगर वो उसका प्रयत्न बीच में रुक जाए या उसका प्रयत्न जो है वो कम हो जाए तो वो फेल हो जाएगा। हालेलुया। ऐसे होता ना। अगर हम प्रयत्न करना, यत्न करना कम कर दें, परमेश्वर में आगे बढ़ना कम कर दें, संगतियां अटेंड कम कर दें, परमेश्वर का कलाम पढ़ना कम कर दें, तो हम धीरे 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 कमजोर हो जाएंगे। हालेलुया। इतने ज्यादा कमजोर हो जाएंगे कि कोई भी मेडिसिन हमारे जीवन में काम नहीं करेगी। हालेलुया। पता है आपको, शैतान जो है वो बहुत ज्यादा प्रयत्न करता है। वो इस वचन पर बहुत पक्का है जो ये लिखा हुआ है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रयत्न यत्न करने में आलस मत कर। शैतान बिल्कुल आलस नहीं करता, पता है आपको। हालेलुया। बाइबल कहती है कि शैतान ने परमेश्वर के घर में कुछ काम करने जाना था, लेकिन उसने प्रयत्न किया अय्यूब के घर के ऊपर, किया कि नहीं? हालेलुया। उसके बेटे मार दिए, मारे कि नहीं मारे? हालेलुया। फिर बात यहीं पर खत्म नहीं होती, फिर उसके नौकर मार दिए। प्रयत्न करता रहा वो। हालेलुया। वो अपने कार्य को इतनी सरल और इतनी मेहनत से करता है ना, चाहे उसका कार्य बुरा है, लेकिन फिर भी वो बड़े बड़े ध्यान से, बड़ा जोर लगाकर करता है। हालेलुया। उसको और भी बहुत सारे काम थे, लेकिन वो सिर्फ एक अय्यूब के घर के ऊपर, हालेलुया, अय्यूब को बर्बाद करने के लिए बार बार ऊपर जाता, बार बार नीचे आता, बार बार ऊपर जाता, बार बार नीचे आता। हालेलुया। उसके बेटों को मारा। हालेलुया। फिर उसके नौकरों को मारा, उसकी जमीन खत्म कर दी, उसका घर खत्म कर दिया, उसके रिश्तेदार खत्म कर दिए, उसके दोस्तों के प्रति ऐसा उसे व्यवहार कर दिया, उसकी पत्नी के अंदर ये डाल दिया, यहाँ तक कि उसके शरीर के ऊपर भी बहुत सारी बीमारियां लेके आए। प्रयत्न किया उसने अय्यूब को मारने के लिए। हालेलुया। और अय्यूब ने प्रयत्न किया परमेश्वर को धन्य कहने के लिए। हालेलुया। दोनों यत्नों के बारे में ध्यान से सुनिए। हालेलुया। शैतान जो है वो प्रयत्न करता है, यत्न करता है एक विश्वासी को खत्म करने के लिए। हालेलुया। और एक विश्वासी प्रयत्न करे, यत्न करे कि वो परमेश्वर के नाम को ऊंचा करता रहे। हालेलुया। इसलिए ये संत पौलुस कहता है कि यत्न करने में आलस मत करो। हालेलुया। शैतान आलस नहीं करता, पता है आपको। हालेलुया। वो बिल्कुल भी आलस नहीं करता, वो एकदम चौकन्ना रहता है। हालेलुया। सतर्क रहता है। हालेलुया। पता है आपको, जब यीशु मसीह ने पैदा होना था उससे पहले ही उसने सारा प्लान तैयार किया होता। हालेलुया। वो नहीं चाहता था कि मसीह पैदा हो। हालेलुया। उसने इतना प्रयत्न किया, उसने राजा को बरमा लिया। हालेलुया। और 2 साल के बच्चों को मरवाया। हालेलुया। पूरी पृथ्वी पर उसने भूचाल लगा दिया। हालेलुया। जिस नगर में यीशु मसीह ने मुर्दे जिंदा किए, जिस नगर में यीशु मसीह ने कोढ़ी ठीक किए, जिस नगर में यीशु मसीह ने इतने सारे लोगों को नई जिंदगी दी, उन्हीं लोगों के हाथों से यीशु मसीह को मरवा दिया।
हालेलुया। देखिए वो प्रयत्न करता है अपने कार्य को पूरा करने के लिए। हालेलुया। बिल्कुल आलस नहीं करता। और हम आलस कर जाते हैं परमेश्वर तक पहुंचने में। हालेलुया। हमारे आगे बहुत सारी दुविधाएं आ जाती हैं। वो कौन लेके आता है? शैतान। हालेलुया। जब हमने संगति में जाना है, शैतान कोई हमें ऐसा काम डाल देगा, वो हमारी बाइक खराब कर देगा, वो हमारे घर में लड़ाई करवा देगा, वो हमारे बच्चों को बीमार कर देगा, वो हमें पीछे से टेंशन दे देगा, वो हमारा कुछ खराब कर देगा घर का। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसका प्रयत्न है कि ये संगति में ना पहुंचे। हालेलुया। हालेलुया। उसका जोर लग जाता है। हालेलुया। उसका जोर लग जाता है कि संगति में ये विश्वासी ना पहुंचे। हालेलुया। और वो कभी भी आलस नहीं करता इस काम के लिए। हालेलुया। और विश्वासी को तो जरा सा चाहिए। हालेलुया। जरा सा उसे पता चले मेरा बेटा बीमार है, नहीं आज नहीं जाएंगे, काम आ गया, नहीं बाइक नहीं चल रही, प्रयत्न करने में आलस कर देते, मसीह के घर जाने में आलस कर देते। हालेलुया। कुछ वाक्य देखेंगे यहाँ पर किसी ने प्रयत्न करना नहीं छोड़ा। चलिए निकालते हैं। कहाँ चले? मतलब लूका के पास चलते हैं। हाँ, लूका 5 देखते हैं। लूका 5 शुरू से पढ़ते हैं। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी। लूका 5 पढ़ रहे हैं। जब भीड़ परमेश्वर के वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, हाँ जी। और वह गनेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था। देखिए अब क्या है, भीड़ बहुत ज्यादा है। हालेलुया। अब भीड़ 5000 से प्लस है, 5000 से ज्यादा लोग हैं। हालेलुया। अब इतने सारे लोगों को वचन बांटना है। हालेलुया। और परमेश्वर जो है उनको वचन सुना रहा है, लेकिन लोग उन पर गिर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन ये काम जो है वो परमेश्वर ने करने था। हालेलुया। इसमें परमेश्वर आलस नहीं कर सकता था, क्योंकि परमेश्वर का काम जो है उसे जल्दी से जल्दी पूरा करना था। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु ने क्या देखा कि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है, कई लोगों के तक आवाज नहीं पहुंच रही, कई लोगों तक मेरी शक्ल नहीं पहुंच रही है, कई लोग इधर उधर देख रहे हैं। हालेलुया। अब क्या होता है, एक स्टूडेंट जो होते हैं बैठे होते हैं ना बेंच पे। हालेलुया। तो टीचर सब स्टूडेंट को देखता है। हालेलुया। वो एक एक स्टूडेंट के ऊपर, एक एक बच्चे के ऊपर ध्यान रखता है कि नहीं? हालेलुया। अगर टीचर ही ना दिखे, समझ लो बात। हालेलुया। अगर टीचर अध्यापक ना दिखे तो बच्चे पता नहीं क्या पढ़ेंगे, कि ध्यान देंगे कि नहीं देंगे? नहीं देंगे ना। हालेलुया। किसी का इधर ध्यान, किसी का उधर ध्यान। तो यीशु मसीह ने देखा कि भीड़ बहुत ज्यादा है और मैं सबको नहीं देख पा रहा। हालेलुया। मैं प्रचार कर रहा हूं पर मैं सबको नहीं देख पा रहा। तो वहां पर यीशु मसीह ने प्रचार बंद नहीं किया, उसका हल ढूंढा है। देखिए झील के किनारे पर खड़ा हुआ था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। हाँ, अब देखिए यहाँ पर एक समस्या आई है। समस्या क्या आई है कि बातें चल रही है, प्रभु का वचन चल रहा है, लेकिन यीशु मसीह नीचे खड़े हैं और वो पहाड़ के ऊपर खड़े हैं। हालेलुया। तो उनको वो दिख नहीं रहा यीशु मसीह। तो यीशु मसीह को अब ऊपर होना है, ऊंचा जाना है। हालेलुया। ताकि वो सारी संगत को देख सके। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने वहां पर 2 झील के किनारे जो है 2 नाव देखी। हालेलुया। अब इस नाव को देखते हैं क्या हुआ इस नाव में। हाँ जी। और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। अब क्या कर रहे थे? वहां पर मछुएरे जो थे वो अपने जाल धो रहे थे, मतलब अपना काम समाप्त करके हटे थे। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है, मछुआरे जो हैं वो भी देख रहे हैं, अभी बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और एक मनुष्य प्रचार कर रहा है। हालेलुया। तो वहां पर मछुआरे जो है वो अपने काम में लगे हुए हैं। हालेलुया। उसको कोई मतलब नहीं है कि क्या बोल रहा है वो मनुष्य, उसको तो सिर्फ अपने काम तक मतलब था। तब यीशु उनके पास जाता है। हाँ जी। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी, हाँ जी, चढ़कर उसने उससे विनती की, हाँ जी, कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। अब देखिए इस बात को समझो। अब भीड़ जो है वो बिल्कुल किनारे के ऊपर है। हालेलुया। अब किनारे के ऊपर किश्ती लगी हुई है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि मुझे किश्ती के ऊपर चढ़ा, किश्ती थोड़ी सी किनारे से साइड पे लेके जा, क्योंकि भीड़ आ रही है पीछे, जोर लगा के धक्का मार के आ रही है, सभी पानी में गिर जाएंगे ना, क्योंकि झील है। हालेलुया।
अब मान लीजिए यहाँ पर झील है, मेरे पीछे झील है, समुद्र है बहुत बड़ा, और मैं खड़ा हूं यहाँ पर प्रचार कर रहा हूं और 5000 के लोग धक्का मार रहे हैं। अब मैं पीछे कहाँ जाऊं? पीछे तो नदी है, तो मैं गिरूंगा ना। तो फिर मुझे कोई ना कोई हल करना पड़ेगा ना, क्योंकि भीड़ धक्का मार रही है उधर से। हालेलुया, 5000 लोग कम नहीं होते। तो यहाँ पर फैसला किया गया है कि मैं क्या करूं। तो एक कश्ती मिली और उस कश्ती पर चढ़कर यीशु मसीह झील के अंदर चले गया। हालेलुया। अब भीड़ झील के अंदर नहीं आ सकती, समझ रहे हो? अब ऊपर नहीं गिर सकती यीशु मसीह की, अगर गिरेगी तो झील के अंदर डूबेगी। हालेलुया। अब उनको झील के किनारे बैठ के सुनना होगा। तो यीशु मसीह ने सिमोन पतरस जो है, जिसका नाम आगे जाके पतरस बन जाता है, उससे कहा कि मुझे किनारे से थोड़ा सा पीछे ले चल। तो उसने कहा ठीक है ले चलता हूं, तो वो ले गया। हाँ जी। जब वह बातें कर चुका, देखिए यहाँ पर प्रचार खत्म हो चुका। हालेलुया। पर इस बात को ध्यान दीजिए, हमने क्या करना है? यत्न करना है। हालेलुया। यीशु मसीह उसी वक्त उस सारी मीटिंग को रद्द कर सकते थे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने उस मीटिंग को रद्द नहीं किया, उसने यत्न किया और यत्न करके अपना पूरा काम समाप्त कर दिया। हालेलुया। अब एक काम और शुरू होता है, जिसकी नाव में वो खड़ा है, जिसकी नाव के ऊपर वो खड़ा होकर प्रचार कर रहा है। हालेलुया। अब उसका जीवन देखिए कैसे बदलता है। पढ़िए। जब वह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, शिमोन जिसकी वो देखिए, अब यीशु मसीह और शिमोन उस नाव के अंदर हैं। हालेलुया। और शिमोन से यीशु मसीह कुछ कहने लगे हैं। क्या कहने लगे हैं? गहरे में ले चल। गहरे में ले चल। अब पहले वो कहाँ थे? किनारे से हटकर, थोड़ा सा किनारे से हट। हालेलुया। भीड़ को उपदेश देने के लिए। अब कार्य दूसरा शुरू होता है साथ ही। प्रभु यीशु मसीह शायद 2 घंटा 3 घंटा प्रचार करके हटे हैं, लेकिन अब कार्य दूसरा शुरू हो गया साथ ही। यीशु मसीह ने ब्रेक नहीं ली इस काम के लिए। 5000 लोगों को उपदेश देकर उसके बाद सिमोन पतरस, जिसकी वो उसकी कश्ती में बैठे हुए थे, उससे कहा अब कश्ती को कहाँ ले चल? गहरे में, समुद्र के बीच ले चल, झील के सेंटर में ले चल। हालेलुया। अब वहां पर क्यों लेके जाना है भाई? वहां पर कौन लोग बैठे जिनको प्रचार करना है? पर बात कुछ और थी। पढ़िए। और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। ये क्या बात हुई? हालेलुया। ये कोई बात हुई? ये कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था? अभी अगर तू मेरी किश्ती में जाएगा तो मेरे को मछली पकड़वाएगा मेरे साथ। हालेलुया। कोई बात तय तो नहीं हुई। हालेलुया। तो सिमोन पतरस जो था, वो उसने सिर्फ दया दिखाकर अपनी उस परमेश्वर को अपने कश्ती पर चढ़ा लिया। हालेलुया। अब परमेश्वर के लिए उसने कार्य किया है। हालेलुया। अगर परमेश्वर के लिए आपने कुछ सेकंड, कुछ घंटे, कुछ समय निकाला है, तो परमेश्वर का फर्ज है कि वो आपके लिए भी कुछ करे। हालेलुया। हालेलुया। 5000 लोगों को वो आत्मिक खाना देकर अब पतरस की तरफ जा रहा है। हालेलुया। और पतरस से कहा कि अब तू मछली पकड़। हालेलुया। अब पतरस का जवाब देखिए। हाँ जी। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की। ओहो, रुकिए। इसने नाइट का जो सारा कार्य था उसे बताया। हालेलुया। इसका मतलब ये जाल जो धो रहे हैं। हालेलुया। जब यीशु मसीह झील के किनारे प्रचार कर रहे हैं, तो ये अपने जाल को सवार रहे हैं, धो रहे हैं। इसलिए धो रहे थे क्योंकि ये पूरी रात मछलियां पकड़ रहे थे। अब इसने मछलियां पकड़कर घर जाना था, चाहे पकड़ी है चाहे नहीं पकड़ी, लेकिन ये अपने जाल सवार रहे थे। हालेलुया। तो ये यीशु मसीह से कह रहे हैं कि मैंने पूरी नाइट, पूरी रात मछलियां पकड़ी है, पर हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। हालेलुया। अब यहाँ पर देखिए, एक मनुष्य पूरी नाइट जो है, हालेलुया, बिना सोए उसने मछली पकड़ने का काम किया है। हालेलुया। अब काम किया है, ऊपर से वो थक हार कर अब घर जाना चाहता था, तो यीशु ने कहा नहीं, तू नाव थोड़े टाइम के लिए मेरे लिए दे दे। हालेलुया। वो अपना जाल सवार चुका, अपनी कश्ती को साफ कर चुका, इसके बाद उसने अपने घर जाना था, लेकिन वो सिर्फ यीशु के चंद शब्दों के लिए रुक गया। हालेलुया। उसने कहा ठीक है रब्बी, तू यहाँ पर खड़ा हो, और जब तक वो खड़ा है तब तक उसे भी रुकना पड़ेगा। हालेलुया। उसके भी घर के काम है। हालेलुया। उसने सब्जी लेके आनी है, बच्चों को तैयार करना है और बहुत सारे काम करने हैं। हालेलुया। पर यीशु के लिए वो रुक गया, नाइट ड्यूटी करके आया है। हालेलुया। अब यीशु ने उसे कहा गहरे में लेके चल। हालेलुया। और मछली पकड़नी है। हालेलुया। ये और चिंताजनक बात हो गई। हालेलुया। एक तो नाइट खराब हुई पूरी,
ऊपर से सुबह भी खराब हो गई, अब दोपहर हो गया, दोपहर को यीशु बोल रहे हैं चल मछली पकड़नी। हालेलुया। पर प्रयत्न यत्न, अगर वो कह देता उस दिन कि प्रभु नहीं, मैं अपनी नाव तेरे लिए नहीं दे सकता, हालेलुया, जब मुझे घर में काम है, जब मैंने घर में जाके सोना है, हालेलुया, क्योंकि मैंने रात को फिर आना है और फिर मछली पकड़नी है, हालेलुया। पर उसने कहा मैंने पूरी रात मछली पकड़ी, मुझे कोई मछली नहीं मिली, हालेलुया। यीशु ने कहा तू बीच लेके चल और वहां पर जाल डाल जहां तुझे मैं कहूंगा, हालेलुया। अब इसको अपने जाल इसको इसने सवार लिए थे, हालेलुया, सेट करके रख दिए थे, पैक कर दिए थे, हालेलुया। अब उसे फिर से निकालना है, हालेलुया, और एक ऐसे मनुष्य की बात पर विश्वास करके फिर वही काम करने जाना है जो वो पूरी रात करके आया है, हालेलुया। ऊपर से उसे पूरी मछली की जानकारी है कि कहाँ मछली होती है कहाँ नहीं, हालेलुया। अब यीशु मसीह का क्या कार्य करते थे? बढ़ई का, हालेलुया, लकड़ का काम करते थे। अब एक लकड़ का काम करने वाला एक मछुआरे को सिखाएगा कि मछली कहाँ है और कहाँ नहीं है, हालेलुया। एक मरीज आकर डॉक्टर को बताए डॉक्टर साहब ऐसे टांके लगाओ, ऐसे इंजेक्शन लगाओ, ये दवाई दो, ऐसे मेरे पट्टी करो, तो डॉक्टर क्या करेगा? परेशान नहीं होगा, उससे बात करेगा, उसे दवाई देगा? नहीं देगा ना। अब पतरस जो है वो तो मछली पकड़ने में सबसे श्रेष्ठ है, हालेलुया। और यीशु मसीह जो है वो बढ़ई का काम करते हैं, लकड़ का काम करते हैं, उसे मछली के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, व्यक्तिगत रूप से, हालेलुया। आत्मिक रूप की बात नहीं कर रहा मैं, व्यक्तिगत रूप से। अब यीशु मसीह ने उसे जाल डालने के लिए कहा, उसने पहले यीशु मसीह के कभी मछली पकड़ते हुए नहीं देखा पतरस ने, हालेलुया। हालांकि उस झील में जितने भी मछुआरे थे वो सब मछुआरों को जानता था, उसकी दोस्ती थी उनसे, हालेलुया। और ये पहला मनुष्य था जो लोगों को कुछ प्रचार करता था और इससे आके कहता है कि तू मछली पकड़, यहाँ पर जाल फेंक। वो पूरी नाइट काम करके आया है और उसके बाद उसने अपनी सुबह भी खराब की। अब यीशु के कहने पर उसने अपनी नाव को झील के अंदर तक ले गया और उस मछली पकड़ने के लिए फिर अपने जाल निकालने लगा, हालेलुया। यहाँ पर आ जाता है प्रयत्न करना। उसने बात पर अमल किया और कोशिश की, हालेलुया। और जितने बाइबल में लिखे हैं, जितने कोशिश करने वाले हैं, जितने प्रयत्न करने वाले हैं, जितने परमेश्वर के आने की बात जो रहे हैं, वो नया सवेरा देखेंगे, हालेलुया। हमारी कोशिश जो है वो कभी बंद नहीं हो जानी चाहिए, हालेलुया। हम थके हैं, हम गरीब हो चुके हैं, हम लाचार हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, पता नहीं कैसे हालात हो चुके हैं, लेकिन हमारा परिश्रम, हमारा प्रयत्न रुकना नहीं चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कि अंत तक विश्वासी रह, हालेलुया। हमें दोपहर तक विश्वासी नहीं रहना, हमें शाम तक विश्वासी नहीं रहना, हमें तो बिल्कुल अंत तक, जिसका हमें पता नहीं कब होना है, हालेलुया। हमें नहीं पता अंत कब होना है, हमें नहीं पता परमेश्वर ने कब आना है, लेकिन वहां तक हमें विश्वासी रहना है, प्रयत्न करते रहना है, काम करते रहना, कोशिश करते रहना कि हम वहां तक पहुंचे, हालेलुया। अब पतरस जो है पूरी रात उसने पूरी झील छान मारी, उसे एक मछली तक नहीं मिली, लेकिन दोपहर को, हालेलुया, वो रात को मछली पकड़ने क्यों गया पता है आपको? क्योंकि रात के समय में ना आकाश में एक रोशनी चमकती है जिसको चांद बोलते हैं, तारे बोलते हैं, और तो जो नीचे मछलियां गई होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं, हालेलुया। आसान होता ना पकड़ना, हालेलुया, क्योंकि जिसका काम है उसे पता है, शिकारी को पता होता है कि शिकार कब कब कहां कहां होता है, हालेलुया। जब कोई शिकारी शिकार करने जाता है तो वो जंगल के बीच में नहीं जाता, वो वहां जाता है यहाँ पर पानी होता है, उसे पता है कि कोई ना कोई शिकारी पानी पीने आएगा, कोई शिकार आएगा पानी पीने, तो उस पानी के पास वो अपना प्लान तैयार करता है, रफल तैयार करता है और अपना मोर्चा लगाता है और बैठता है और इंतजार करता है कि शिकार पानी पीने आएगा और मैं उसको फिर मारूंगा, हालेलुया। ये होती है ना प्लानिंग। अब पतरस को पता था अभी किस वक्त मछली जो है मिल सकती है, हालेलुया। तो यीशु मसीह के मिलने के बाद, यीशु मसीह के सब कामों को देखकर भी वो एक बार फिर रात को मछली पकड़ने गया। पता है आपको, इसके साथ और भी बंदे थे, हालेलुया, वो आपको यूहन्ना में एंड में मिल जाएंगे, हालेलुया। तो यहाँ पर फर्स्ट मुलाकात है उसकी यीशु मसीह के साथ, हालेलुया।
और यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु पूरी रात मेहनत की है हमने, और पूरी रात मैंने इस झील का चप्पा चप्पा छान मारा। इस झील के बारे में मुझे बहुत नॉलेज है, कहाँ मछलियां होती हैं, कहाँ नहीं होती, सुबह होती है या दोपहर होती है या रात को होती है, मुझे सब ज्ञान है। हालेलुया। तू एक बढ़ई का काम करने वाला है, तू लकड़ का काम करने वाला, तुझे नॉलेज नहीं है कि मछलियां कब होती हैं और कब नहीं। हालेलुया। इतनी ज्यादा नॉलेज रखने वाले को परमेश्वर सिखा रहा है। हालेलुया। पर इसके बावजूद भी उसने अपना सारा एक्सपीरियंस, सारी नॉलेज को तुच्छ जाना। हालेलुया। उसने रात की सारी थकावट को तुच्छ जान लिया। हालेलुया। उसने प्रयत्न किया दोबारा जाल डालने के लिए। हालेलुया। ताकि कुछ नया हो। हालेलुया। वो जाल पहली बार नहीं डाल रहा था। हालेलुया। वो पूरी रात जाल डालता आया है। हालेलुया। और पूरी रात वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। हालेलुया। इतना एक्सपीरियंस उसके पास है, इतनी झील की नॉलेज उसके पास है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं पकड़ पाया। लेकिन यीशु मसीह उसके कश्ती पर बैठकर 3-4 घंटे प्रचार करके वो वहां पर बैठा सुन रहा है, और उसके बाद यीशु कहता है अब नाव को वहां पर ले चल। हालेलुया। तो वो कह सकता था कि प्रभु मैं नाइट करके आया हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, खाना भी नहीं खाया। हालेलुया। खाना भी नहीं खाया, चाय नहीं पी, ब्रश नहीं किया, मैंने बच्चों से नहीं मिला, घर वालों से नहीं मिला, मुझे जाने दे, मैं थोड़ी देर में बाद में आता। हालेलुया। लेकिन उसने उसी वक्त फैसला किया। हालेलुया। उसने प्रभु के कहने से उस नाव को झील के अंदर तक ले गया। हालेलुया। और उसके बाद उसने प्रभु के कहने से जाल को डाला। हालेलुया। उसे आशा नहीं थी कुछ आएगा, पर उसने प्रयत्न किया। हालेलुया। वो शायद पूरी रात 1000 बार जाल डाला होगा उसने। हालेलुया। पर ये आखिरी बार जाल वो फेंकना चाहता था। हालेलुया। उसने अपना प्रयत्न, अपना यत्न, अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। हालेलुया। आज हमारी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, हम बहुत ऐसी स्टेज पे चले जाते हैं कि हम थक जाते हैं, हम हार जाते हैं, हम बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाते हैं, और हम कहते हैं इसके आगे हम नहीं जा सकते, इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते, इसके ज्यादा हम बाहर नहीं निकल सकते। हालेलुया। लेकिन हमें निकलना है। हालेलुया। 38 साल के रोगी कल बारे में जाना हमने, उसने अपना प्रयत्न छोड़ा। 38 वर्ष वो एक कार्य को करता रहा। हालेलुया। उसने 38 वर्ष कोशिश नहीं छोड़ी। हालेलुया। और प्रयत्न पे प्रयत्न पे प्रयत्न पे प्रयत्न करता रहा। हालेलुया। 38 वर्ष वो एक काम को कंटिन्यू करता रहा। हालेलुया। यीशु के आने तक वो हर रोज अपने जख्मों को साफ करता रहा। वो हर रोज सीढ़ियों के ऊपर गिरता था। वो हर रोज लोगों की निंदा सहता था। वो हर रोज लोगों की मिन्नतें करता था, तरले करता था। हालेलुया। वो हर रोज रोता था। 37 वर्ष उसने इस काम में निकाल दिए। हालेलुया। और जब यीशु आया, हालेलुया, उस दिन भी उसने प्रयत्न किया, हारा नहीं। हालेलुया। उस दिन भी उसके अंदर एक आस थी, पता है आपको। हालेलुया। उस दिन भी वो यही कह रहा था कि जब पानी हिलता है मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है जो मुझे वहां तक लेके जाए। हालेलुया। और मैं जाता हूं लेकिन मेरे से पहले कोई उतर जाता है। हालेलुया। उसने अपनी कोशिश, अपना प्रयत्न, अपना यत्न सब कुछ परमेश्वर को बता दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा आज तेरा यत्न, प्रयत्न, कोशिश सब खत्म, आज तू मेरे नाम से खड़ा होगा। हालेलुया। उस दिन भी उसने यीशु की बातें सुनकर खड़े होने के लिए जोर लगाया। हालेलुया। प्रयत्न किया उठने का। हालेलुया। अपनी टांगों के ऊपर हाथों को लगाया और कहा ये खड़ी हो सकती है। हालेलुया। उसकी आंखों में कुछ चमक थी। उसने कहा 37 वर्ष से जो नहीं हुआ शायद आज हो जाए। हालेलुया। पतरस ने कहा पूरी रात नहीं जो हुआ शायद अब हो जाए। हालेलुया। प्रयत्न करना नहीं छोड़ना। हालेलुया। हम चाहे जिस मर्जी हालात में पहुंच जाएं, हमारा यत्न रुकना नहीं चाहिए। हालेलुया। संत पौलुस कहता है कि मैं दौड़ रहा हूँ। हालेलुया। वो हर रोज दौड़ता है, पता है आपको। हालेलुया। उसका जीवन सरल था। हालेलुया।
सरल था, वो अपने घर को छोड़ गया, वो अपने रिश्तेदारी को छोड़ गया, वो अपने गांव को छोड़ गया। उसको कहीं कहीं किसी गांव में रहना पड़ता था, कभी समुद्रों में रहना पड़ता था, कभी जंगलों में रहना पड़ता था, कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था। हालेलुया। पर उसने प्रयत्न नहीं छोड़ा, उसने यत्न नहीं छोड़ा। हालेलुया। और आखिर में उसने परमेश्वर को पा लिया। हालेलुया। आज हमारा यत्न प्रयत्न कहाँ है? हालेलुया। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी सी परेशानी जो है वो हमें घर रुकने के लिए मजबूर कर देती है। हालेलुया। वो हमें मजबूर कर देती है, नहीं आज कोई ज्यादा जरूरत नहीं जाने की। हालेलुया। लाइव चल रहा है, सुन लेंगे। हालेलुया। लेकिन यत्न प्रयत्न हमारे जीवन में होना जरूरी है। एक वाक्य और देखते हैं, हम निकालते हैं मरकुस मरकुस 10 10 की हम 46 शायद से देख लेते हैं। यहाँ पर एक मनुष्य है अंधा। हालेलुया। और इसके बारे में हमने काफी बार सुना हुआ है, लेकिन आज हम देखेंगे इसका प्रयत्न, इसका यत्न। हालेलुया। इसके पास कुछ ऐसी चीज नहीं है जो हमारे पास है। हालेलुया। इसके पास आंखें नहीं थी, पता है आपको? हालेलुया। आदमी के अगर किसी मनुष्य के एक हाथ ना हो चल जाएगा, एक टांग काम ना कर रही हो चल जाएगा। हालेलुया। एक पैर काम ना कर रहा हो चल जाएगा। हालेलुया। गरीबी हो तब भी चल जाएगा। हालेलुया। बीमारी हो तब भी चल जाएगा। हालेलुया। पर ये आंख ही ना हो, वो ना खाना देख सकता है, ना अपने बच्चों को देख सकता है, ना अपनी बीवी को देख सकता है, ना अपने आप को देख सकता है, ना परमेश्वर के वचन को देख सकता है, ना परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देख सकता है। हालेलुया। तो उसका जीवन सारा ब्लैक एंड व्हाइट होता है, पता है आपको? हालेलुया। एक काला उजाला उसके जीवन में। हालेलुया। और उस मनुष्य का प्रयत्न देखिए, यत्न देखिए, पढ़ेंगे। वे यरीहो में आए, यीशु मसीह यरीहो में आए। हाँ जी। और जब वह और उसके चेले, हाँ जी, और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, हाँ जी, तब तिमाई का पुत्र बर्तमाई, एक अंधा भिखारी, हाँ जी, सड़क के किनारे बैठा था। देखिए यहाँ पर क्या मनुष्य है, उसका नाम क्या है? बर्तमई। हालेलुया। बर्तमई का नाम क्यों आया है? क्योंकि इसने प्रयत्न किए। हालेलुया। जिस इंसान ने प्रभु के तक पहुंचने के लिए यत्न और प्रयत्न किया, परमेश्वर ने उसको नाम से पुकारा है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा अंधा है। हालेलुया। बाकी लोगों को नहीं पता कि उसका नाम क्या है। हालेलुया। 5,000 10,000 लोग यीशु के पीछे हैं। यीशु को नहीं, दूसरे लोगों को नहीं पता कि इसका नाम बर्तमई है, ये कौन है, कहाँ से आया, क्या खाता है, कहाँ घर है। हालेलुया। लेकिन इसने यीशु के बारे में पूरी नॉलेज रखी हुई है। हालेलुया। यीशु, अब देखिए थोड़ा आगे पढ़ते हैं, आपको पूरा पता चलेगा क्या है इसका। वह ये सुनकर के यीशु नासरी है, हाँ जी, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। देखिए अब रुकिए यहाँ पर। हालेलुया। इसका पहला स्टेप जो है कि यीशु के बारे में बहुत गहराई से जानता है। हालेलुया। अब आंखें नहीं है तो पढ़ेगा कैसे? लेकिन शायद इसने किसी से सुना होगा। हालेलुया। जब किसी से सुना होगा कि यीशु नासरी नाम का एक मनुष्य जो है वो मसाया है। हालेलुया। वो हमारे पापों के लिए, वो हमारे सब धर्मों के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लेके आया। हालेलुया। ताकि हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। तो इसने पूरी सर्च कर ली और उसको पता चल गया कि वो दाऊद के वंश से है। हालेलुया। इसने दाऊद का वंश क्यों बोला पता है आपको? हालेलुया। क्योंकि उस भीड़ में यीशु नाम के और भी मनुष्य थे। हालेलुया। लेकिन जब इसने कहा हे यीशु, हे यीशु, तो बहुत सारे यीशु जो हैं वहां पर और भी। हालेलुया। जहाँ पर आज भी हमारे नगर में, गांव में, आस पड़ोस में बहुत सारे एक नाम के बहुत व्यक्ति रहते हैं। हालेलुया। वहां पर भी 5,000 10,000 लोगों में बहुत सारे यीशु नाम के मनुष्य थे। हालेलुया। पर इसने उसका सरनेम नहीं लगाया। हालेलुया। क्या लगाया है? पिछला हिसाब निकाला है, पिछला डाटा निकाला है। हालेलुया। इसने पूरी सर्च और विचार करके, हालेलुया,
ये बात मत्ती को भी नहीं पता थी, ये बात लूका को भी नहीं पता थी, किसी को नहीं पता, पता है आपको? हालेलुया। इस अंधे को पता थी कि वो दाऊद के वंश से आ रहा है। ओहो हालेलुया। वहां पर बड़े बड़े जाजक महाजाजक इस बात को समझ नहीं पाए, जो वो अंधा समझ के बैठा हुआ था। हालेलुया। वो यरीहो में एक भीख मांगने वाला मनुष्य, वो इतनी गहराई से परमेश्वर के वचन की खोजबीन कर चुका था, पता है आपको? हालेलुया। उसने पूरे खोजबीन करके पता कर लिया है कि यीशु पैदा हुआ है। हालेलुया। और लोग कह रहे थे उसके पिता का नाम यूसुफ है। हालेलुया। लेकिन इसने कहा नहीं, उसके पिता का नाम यूसुफ नहीं है, वो दाऊद के वंश से आ रहा है। हालेलुया। क्या बोला उसने? जोर से चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हाँ जी, दाऊद की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। हो ये रुकिए यहाँ पर। हालेलुया। अब एक मनुष्य को बुलाया है और उसके पिता का नाम चेंज कर दिया है इस बंदी ने। हालेलुया। अब जितने भी यीशु को जानने वाले हैं, हालेलुया, रुकिए यहाँ पर, यीशु मसीह को जानने वाली जितनी भी भीड़ थी, उनको पता था कि यीशु का पिता जो है वो यूसुफ। हालेलुया। पता था ना? हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु के पास जब उसके भाई और उसकी माता आती है तो यीशु को चेले बोलने लगी, प्रभु पता है बाहर तेरे भाई तेरी माता तेरे खड़े हैं। हालेलुया। तो कहीं ना कहीं से ये भी उसके उस गोत्र से जानते थे जो यूसुफ के वंश से आ रहा था। पर इस बंदे ने दाऊद की गद्दी, दाऊद को इसका वो रिलेशन में ले आया। हालेलुया। रिश्तेदारी में ले आया। हालेलुया। अब उतने वहां पर कितने यीशु नाम के बंदे होंगे, पर उन किसी का दाऊद पिता ना होगा। हालेलुया। इसने वहां पर भविष्यवाणी को बोल दिया। हालेलुया। पता है आपको? भविष्यवाणी को बोला गया है। हालेलुया। यहाँ पर जो बर्तमई था वो अंधा जरूर था, पर वो बहरा नहीं था। हालेलुया। उसने सुना हुआ था कि दाऊद के वंश से एक बहुत बड़ा राजा पैदा होगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। हालेलुया। इस मनुष्य ने इतनी गहराई तक उसकी खोजबीन की हुई थी। हालेलुया। उसने कहा, हे दाऊद के, पहले यीशु बोला। हालेलुया। बहुत सारे यीशु पीछे मुड़ के देखने लग गए। हालेलुया। और बाद में उसने कहा, नहीं 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 नहीं, सब नहीं, दाऊद के ही संतान प्रभु यीशु मसीह, तू मेरी तरफ देख। हालेलुया। ओहो, ये मनुष्य अंधा होकर भी इतना कुछ देख रहा था, पता है आपको? हालेलुया। उसने पूछा कौन जा रहा है यहाँ से? हालेलुया। पता, उस दिन भीड़ जा रही थी, बहुत बड़ी भीड़ जा रही थी उसके साथ, यीशु के साथ। हालेलुया। तो उसने पता किया ये किस चीज का रौला पड़ रहा है, किस चीज का शोर हो रहा है। हालेलुया। उसने कहा तुझे नहीं पता यहाँ पर यीशु नासरी नाम का बंदा जा रहा है। हालेलुया। तो उसने बिना आंखें होते हुए भी उसने देखो क्या बात बोली है। हालेलुया। उसने कहा यीशु, जब उसने कहा मैंने यीशु बोल दिया है, पता नहीं इस भीड़ में कितने यीशु होंगे। हालेलुया। लेकिन उसने कहा दाऊद की संतान यीशु। हालेलुया। जब उसने ये शब्द बोला तो यीशु स्टॉप हो गया, यीशु वहां पर रुक गया। हालेलुया। 5000 लोगों की आवाजों में उसने उसकी आवाज को सुना। हालेलुया। पर कुछ लोगों ने उसकी आवाज को बंद करने की कोशिश की। पढ़ेंगे। हाँ जी। बहुतों ने उसे डांटा। बहुतों ने क्या किया? डांटा। एक मनुष्य ने नहीं, बहुत सारे मनुष्यों ने आके डांटा। हालेलुया। पहले 10 मनुष्य उसके पास आए होंगे, क्यों शोर मचा रहा है, क्या चाहिए, 50 रुपये, 100 रुपया, क्या चाहिए, खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, ये ले। हालेलुया। चुप हो जा कर बोला होगा। हालेलुया। क्योंकि डांट बोली है ना यहाँ पर, जहां पर डांट शब्द आ गया है तो प्यार से बात तो नहीं हुई। हालेलुया। डांट से बात हुई है। हालेलुया। शायद आज उसको भीड़ में से बहुत सारे पैसे मिले होंगे। हालेलुया। सिर्फ चुप रहने के लिए, चुप रहने के लिए वो लोग सब कुछ दे रहे थे उसको, पता है? उसे कपड़े भी दे रहे थे, उसे गहने भी दे रहे थे, उसे पैसे भी दे रहे थे, खाना भी दे रहे थे, जूते भी दे रहे थे। हालेलुया। पर उसको ना जूते चाहिए, ना कपड़े चाहिए, ना पैसे चाहिए, ना गहने चाहिए, उसे तो सिर्फ यीशु को इन आंखों से देखना था। हालेलुया। वो उस रास्ते पे बैठा हुआ था जो रास्ता वीरान था और यरीहो के बाहर की दीवार पर बैठा हुआ था। हालेलुया।
और जब वो चिल्लाया और उसने चिल्लाकर कहा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, और बहुत सारे लोग भागकर उसके पास आए, तूने क्या बोल दिया है, दाऊद की संतान, तू ऐसे कैसे बोल सकता है? दाऊद पता कौन था? वो राजा था। बहुत सारे लोग उसे चुप कराने के लिए आ गए, पता है आपको? हालेलुया। लेकिन वो अपने उस काम पर, वो अपनी कोशिश पर, वो अपने प्रयत्न पर खड़ा रहा। हालेलुया। बिना देखे हुए शायद वो किसी से टकराया होगा, शायद उसके पांव जो है पत्थर से टकराए होंगे, वो गिरा होगा, वो धूल में उसका चेहरा। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो इस बात पर खड़ा रहा, अपना प्रयत्न, अपनी कोशिश को उसने कम नहीं किया। हालेलुया। लोगों ने आकर उसे कहा तुझे जो चाहिए ले, लेकिन चुप हो जा। हालेलुया। लेकिन वो चुप हुआ कि नहीं हुआ, देखते हैं। हाँ जी। पर वह और भी पुकारने लगा, और भी पुकारने लगा। हालेलुया। देखिए उसके पास बहुत विद्वान लोग आए होंगे। हालेलुया। और उसने कहा तू कैसे उसको दाऊद की संतान कह सकता है? हालेलुया। पर बाइबल कहती है बहुत सारे लोग उसको आए और कहने लगे चुप हो जा, चुप हो जा, इसके बदले में तुझे क्या चाहिए हम दे सकते हैं। हालेलुया। तेरा पूरे महीने का राशन तेरे घर में दे सकते हैं, तुझे गाड़ी दे सकते हैं, तुझे कपड़े दे सकते हैं, तुझे गहने दे सकते हैं, तुझे पैसे दे सकते हैं, तेरे बच्चे को पढ़ा लिखा सकते हैं, तुझे एक नया घर भी दे सकते हैं, लेकिन आज तू चुप हो जा। हालेलुया। इतनी सारी ऑफरें हैं, मिलती हैं कि नहीं आज? हालेलुया। लोग कहते हैं चुप हो जाओ। हालेलुया। हमें कहते हैं चुप हो जाओ। हालेलुया। पर इस वचन में लिखा हुआ है अगर तुम चुप हो जाओगे तो मैं पत्थरों से बुलवा लूंगा। हालेलुया। उसको कैसे चुप करवाओगे? हालेलुया। उनके मुंह बंद कैसे करोगे जब पत्थर बोलने शुरू होंगे? हालेलुया। हम तो चुप हो जाएंगे लालच की वजह से, हम चुप हो जाएंगे सुस्ती की वजह से, हम चुप हो जाएंगे शैतान के वाणों की वजह से। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है अगर तुम चुप हो जाओ, तुम अपनी कोशिश बंद कर दो, तुम अपना प्रयत्न बंद कर दो, तुम अपना यत्न बंद कर दो, तो मैं पत्थरों से काम ले सकता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के पास ऑप्शन कम है, परमेश्वर के पास किसी चीज की कमी है। हालेलुया। वो पानी से काम ले सकता है। हालेलुया। वो पत्थरों से अपनी आराधना करवा सकता है। हालेलुया। वो गधी के मुंह से बिलाम के लिए शब्द निकलवा सकता है। हालेलुया। वो मछली के मुंह में अपने दास को जिंदा रख सकता है। हालेलुया। वो बहुत सारी गहरी अग्नि में भी अपने बच्चों के लिए वहां पर पहुंच सकता है। हालेलुया। वो भूखे शेरों के सामने खड़े हुए अपने मनुष्य के लिए उतर आ जाता है। हालेलुया। उसको कौन रोक सकता है? कौन उसका हाथ पकड़ सकता है? कौन उसके सामने खलो सकता है? कौन उसके साथ सवाल कर सकता है? हालेलुया। हमारा वो परमेश्वर। हालेलुया। प्रयत्न नहीं छोड़ना। यहाँ पर एक अंधा मनुष्य, हालेलुया, उसने अपना प्रयत्न, अपना यत्न नहीं छोड़ा, अपनी कोशिश। हालेलुया। उसे वो पूरी जिंदगी यही कोशिश करता रहा कि उसने भीख मांग के आज अपने घर के लिए आटा, दाल, पानी या चावल लेके जाने हैं। हालेलुया। लेकिन आज उसको परवाह नहीं थी कि उसके बेटे को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके घर में आज पानी होगा या नहीं होगा, उसके घर में आज दूध मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन उसको आज अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर प्रभु के काम के लिए आगे आना था। हालेलुया। उसने अपना सारा प्रयत्न बदल दिया, पता है आपको? हालेलुया। उसे तो मेहनत करनी थी, उसे 5000 भीड़ से बहुत सारी भीख मांगनी थी। हालेलुया। ताकि उसका राशन और उसके कपड़े और उसके बच्चे की पढ़ाई का खर्चा निकल सके। हालेलुया। पर बाइबल कहती है वो और जोर से चिल्लाया। हालेलुया। वहां पर बहुत ज्यादा शोर था, पता है आपको? हालेलुया। 5000 लोग उसके ऊपर गिर रहे थे, चिल्ला रहे थे, पुकार रहे थे। हालेलुया। और वो अकेला ही वहां पर अंधा नहीं था, और भी बहुत सारे मरीज वहां पर थे, और भी बहुत सारे दुष्ट आत्मा को सताए हुए, और भी बहुत सारे कष्ट के नीचे, और भी बहुत सारे गरीबी रेखा के नीचे, और भी बहुत सारी बीमारियों के नीचे वहां पर लोग थे। हालेलुया। पर सिर्फ एक मनुष्य जिसने कहा कि तू दाऊद की संतान की, दाऊद के वंश से आ रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह को उसने रोक लिया चंद शब्दों से।
हालेलुया। और भी बहुत सारे चिल्ला रहे थे, हे रब्बी तू आज हमारे घर में खाना खा ले, हे रब्बी आज थोड़ा टाइम मेरे को दे दे, हे रब्बी तू थोड़ा मेरे साथ बात कर ले, हालेलुया। हे रब्बी मैं तेरे चरणों को छूना चाहता हूँ, तो तेरे चरणों को छूना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग थे, हालेलुया। लेकिन उसने चंद शब्दों से उसे रोक लिया। अब देखिए यीशु मसीह रुकता है कि नहीं रुकता, पढ़ेंगे। और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर। उसने देखो शब्द चेंज नहीं किया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि दाऊद के घराने से एक योद्धा पैदा होगा, दाऊद के घराने से हमारे लिए मुक्तिदाता पैदा होगा, दाऊद के घराने से हमारे लिए एक राजा पैदा होगा जो हमें छुटकारा देगा, हालेलुया। छुटकारा हमें वो बहुत सारी चीजों से देगा, बीमारी से छुटकारा देगा, हमें गरीबी से छुटकारा देगा, हमें तंगियों से छुटकारा देगा, हमें इस जमीन से छुटकारा देगा, हमें पाप से छुटकारा देगा, हमें शैतान की हर युक्ति से छुटकारा देगा, हालेलुया। वो इतना कुछ जान बैठा था, हालेलुया। अब उसने और जोर से चिल्लाकर कहा, हे दाऊद की संतान रुक। तब यीशु ने ठहर कर कहा, हाँ जी, उसे बुलाओ। हाँ जी। और लोगों ने उसे अंधे को बुलाकर उससे कहा, ओहो, पता है यीशु ने रुका, हालेलुया। यीशु ने कहा है सब लोग मुझे पुकार रहे हैं। उसने अपने प्रेरितों से, अपने चेलों से कहा कि देखो बहुत सारे लोग मुझे पुकार रहे हैं। उसने कहा हाँ प्रभु क्या करें हैं, अब पुकार रहे हैं पर किन किन की सुने, हालेलुया। पर यीशु ने कहा नहीं, एक है जो मुझे अलग ही पुकार रहा है, हालेलुया। उसने अपना प्रयत्न बंद नहीं किया बोलने का, हालेलुया। यीशु पहली आवाज पर क्यों नहीं रुका? सुन तो वो पहली आवाज से गया था, हालेलुया। पर रुका क्यों नहीं? क्योंकि वो देखना चाहता है कि इसका प्रयत्न खत्म होता है कि नहीं, हालेलुया। इसकी कोशिश खत्म होती है कि नहीं, हालेलुया। इसकी मिलने की आस खत्म होती है कि नहीं, हालेलुया। यीशु उसकी तीसरी आवाज पर रुका, हालेलुया। वो पहली आवाज ही सुन चुका था, हालेलुया। यीशु तो हमारे दिलों की सुन लेता है, हालेलुया। तो यीशु ने उसकी तीसरी आवाज पर क्यों अपना मुख उसकी तरफ मुड़ा, हालेलुया। उसका प्रयत्न, उसकी मेहनत, उसकी कोशिश, हालेलुया। आज यीशु अगर नहीं रुक रहा तो हमारी कोशिश बढ़नी चाहिए, हालेलुया। हमें यीशु को रोकना है, हालेलुया। वो हमारी हर दिन की आवाज को सुनता है, हालेलुया। वो हमारे हर सेकंड की आवाज को, हमारे हर दुख को, हमारी हर परेशानी को देखता और समझता है, हालेलुया। पर वो तब रुकेगा जब हम कोशिश नहीं रोकेंगे, हालेलुया। अगर हम रुक गए तो वो आगे चला जाएगा, हालेलुया। हमें नहीं रुकना, हमें आगे बढ़ना है, हालेलुया। हमारी कोशिश, हमारा प्रयत्न, हमारी मेहनत जेड़ी है वो हमेशा चलती रहनी चाहिए, हालेलुया। पता है एक सेवक को, उसको आकर कुछ लोग कहने लगे कि प्रभु तो बहुत जल्द आने वाला है, तो क्या हम करें, हालेलुया। वो कहता है अगर प्रभु मुझे बता दे कि मैं कल आ रहा हूँ, हालेलुया। अगर प्रभु मुझे कहे कि आज दिन क्या है, मंगलवार, अगर प्रभु मुझे कहे कि मैं कल बुधवार को शाम को 6 बजे आ रहा हूँ और मैं अपने सब लोगों को लेके जाऊंगा, हालेलुया। और मैं आज आलू बीजने का काम सोच रहा हूं, मैं करना है कल, तो वो कह रहा है कि मैं अपने काम को करता जाऊंगा, हालेलुया। मैं कल भी सुबह उठूंगा और वो आलू की बोरी उठाऊंगा और अपने खेत में जाऊंगा और खेत में फसल बोऊंगा, हालेलुया। चाहे वो फसल मुझे खाने को मिले, चाहे ना मिले, चाहे मैं उसको पानी दोबारा दे पाऊं, चाहे ना दे पाऊं, चाहे मैं बीजता मर जाऊं, लेकिन मैं अपने कार्य को नहीं रोकूंगा, हालेलुया। परमेश्वर भी यही चाहता है, हम जिस मर्जी हालात में हो, जो हमारा कल का रूटीन है, जो हमारा काम है, जो हमारी सेवा है, उसे हमें दिन पर दिन करते जाना है। यही प्रयत्न हमारी जिंदगी में हमेशा होना चाहिए, हालेलुया। प्रभु प्रयत्न करने वाले मनुष्य को पसंद करता है, हालेलुया। यीशु मसीह ने एक उदाहरण देख के भी समझाया है। क्या यीशु मसीह ने कहा है, एक स्वामी ने क्या किया, एक स्वामी ने अपने घर के लिए एक नौकर ढूंढा, हालेलुया। मैं उदाहरण शायद ढूंढ नहीं पाया, तो आप जानते होंगे उस उदाहरण को। तो उसने अपने नौकर को कहा कि मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, हालेलुया। पता चल गया सिस्टर आपको? सिस्टर को पता चल गया, हाँ, खुदा बरकत दे सिस्टर को। तो प्रभु ने उसे कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तो तू ध्यान रखना, हालेलुया। तो कहते हैं कि वो स्वामी जब चले गया, हालेलुया, जाने का तो समय पता है कि अब निकल गया है घर से, आने का नहीं पता, हालेलुया। और
प्रभु उसको उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि अगर उसका दास कार्य करता मिला, हालेलुया, जागता मिला, तो स्वामी वो घर उसे दे देगा। हालेलुया, समझ रहे हो इसका उदाहरण क्या था? हालेलुया, इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमें एक कार्य देके चले गए हैं। हालेलुया, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, ओ देख मैं जा रहा हूं, मैं फिर आऊंगा। हालेलुया, अब जाने का समय पता है कि चेलों ने जाते हुए देख लिया, अब आने का नहीं पता कब है। हालेलुया, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, समय हमें नहीं बताया गया। हालेलुया, कुछ चिन्ह बताए गए हैं। हालेलुया, उससे हमें अंदाजा लगाना है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि धन्य है वे मनुष्य, धन्य है वे दास जो जागता पाया गया है, कार्य करता पाया गया है, उम्मीद रखता पाया गया है। हालेलुया, कोशिश करता पाया गया है। हालेलुया, स्वामी आएगा और अपने सारे घर का अधिकार उसे दे देगा। हालेलुया, परमेश्वर जो है वो अगर हमें जागते हुए, परिश्रम करते हुए, प्रभु में बढ़ते हुए पाता है, तो वो हमें अपने राज्य में ले जाएगा, अपना घर दे देगा। हालेलुया, हनोक कैसे चलता चलता उठाया गया? सड़क पे चलते चलता उठाया गया नहीं। रुकिए, ध्यान दीजिए। हालेलुया, बाइबल कहती है, जब हम उत्पत्ति किताब में देखते हैं कि आदम की 7वीं पीढ़ी से एक मनुष्य परमेश्वर ने जीवित उठा लिया। अब उठाया कैसे है, उस पर ध्यान दीजिए। हालेलुया, बाइबल कहती है कि वो संगति में चलता चलता उठाया गया। हालेलुया, संगति में रुका उठाया नहीं गया है, सड़क पे चलता नहीं उठाया गया है, जहाज में जाता नहीं उठाया गया है। हालेलुया, संगत में चलता चलता उठाया गया है। हालेलुया, तो संगत कितनी जरूरी है। हालेलुया, चलता तो वैसे रोड पे भी होगा, चलता तो अपने घर पे भी होगा, चलता तो वो अपने खेत में काम करता भी होगा। हालेलुया, संगत तो वो शाम करता होगा ना, या सुबह करता होगा। हालेलुया, बाकी कार्य भी तो अपने करता होगा। हालेलुया, पर परमेश्वर ने उसे कहां से उठाया? हालेलुया, किस जगह से उठाया परमेश्वर ने? क्या वो जब अपने खेत में हल जो रहा था तब उठाया? हालेलुया, जहां वो साइकिल पे एक सड़क पे जा रहा था राशन लेने घर का, तब उठाया? बाइबल कहती है कि जब वो संगत में चल रहा था, संगत में था, तब उठाया गया। हालेलुया, आज भी हम 7वीं पीढ़ी में पहुंच गए हैं। हालेलुया, पता है आपको? हालेलुया, हम जो 7वीं कलीसिया में, कितनी कलीसिया में हम? 7वीं, लौदीकिया काल की कलीसिया में हम प्रेजेंट हैं। हालेलुया, और हम 7वें काल में रह रहे हैं। हालेलुया, और 7वें काल में परमेश्वर ने आना है। हालेलुया, क्योंकि 7वें के बाद 8वां नहीं है। हालेलुया, अब 7वीं में क्या है? कलीसिया में परमेश्वर ने चलते चलते उठाना है। तो फिर संगत कितनी जरूरी है। हालेलुया, कहीं ऐसा ना हो कि हम घर पे हों, ऐसा ना हो हम सड़क पे हों, ऐसा ना हम हॉस्पिटल में हों, ऐसा ना हो हम अपने कार्य में हों। हम कहाँ होने चाहिए? पर प्रभु ने क्या कहा था कि देखो एक समय ऐसा आएगा जब 2 जानियां चक्की पीस रही होंगी, तब मैं उनमें से एक ले लूंगा। हालेलुया, अब 2 जनियां चक्की पीस रही होंगी। हालेलुया, अब चक्की जो पीसती है वो 2 नहीं पीसती, वो एक ही पीसती है, वही गेड़ती है ना चक्की तो। हालेलुया, दूसरी अनाज डालती है बीच। हालेलुया, ज्यादा से ज्यादा वो खुद भी अनाज डाल लेती है जो चलाती है। हालेलुया, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने 2 बोल दिया है। हालेलुया, अब 2 का मतलब यह है कि एक चक्की पर मौजूद है, दूसरी चक्की पर मौजूद नहीं है। हालेलुया, एक काम पर मौजूद है, उदाहरण थी परमेश्वर ने ये दी हुई। हालेलुया, एक काम पर मौजूद है, दूसरी काम पर मौजूद नहीं है। हालेलुया, अब परमेश्वर ने कहा जैसे खेत में 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, उनमें से एक ले लिया जाएगा। हालेलुया, अब व्यक्ति, दोनों व्यक्तियों का काम है। हालेलुया, लेकिन एक प्रेजेंट नहीं है, एक प्रेजेंट है, तब वो ले लिया जाएगा। अगर दोनों प्रेजेंट है तो परमेश्वर दोनों को लेगा। इसका मतलब ये नहीं कि पक्षपात करेगा परमेश्वर। हालेलुया, अगर चक्की पे दोनों स्त्रियां मौजूद है तो परमेश्वर दोनों को ही लेगा। हालेलुया, इसका मतलब ये है कि संगति में अगर पूरी कलीसिया मौजूद है तो परमेश्वर पूरी कलीसिया को लेगा, उसमें एक नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, बात यहाँ पर ये आती है, परमेश्वर समझाने के लिए कुछ उदाहरणें देता था जिसको हमें समझना है। हालेलुया, और इस सारे सार का मतलब यही है, प्रयत्न, कोशिश, कार्य करते रहे। हालेलुया, यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूं, मत्ती 28, हालेलुया 28:17 में परमेश्वर ने, यीशु ने कहा देखो मैं जा रहा हूं और तुम जगत में जाओ। हालेलुया,
यीशु मसीह ने ये कहा, मैं जा रहा हूं, अब तुम अपने अपने घर जाओ। हालेलुया। मैं जा रहा हूं, अब तुम अपने अपने काम में जाओ। हालेलुया। मैं जा रहा हूं, अब घर जाके सो, बहुत कर लिया काम। मैं जा रहा हूं और जाकर आराम नहीं करूंगा, जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा और तुम, हालेलुया। अब प्रेरित कहते हैं, शुक्र हमारा काम समाप्त नहीं। उसने कहा, अब तुम जाओ और जगत में कोने कोने में जाओ और मेरे नाम का प्रचार करो। दोनों तरफ कार्य है, दोनों तरफ काम है, दोनों तरफ जो है योजना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें अपने कार्य को, हमें अपने प्रयत्न को नहीं छोड़ना। हालेलुया। हालेलुया। धन्य है वह दास जो उस स्वामी के आते समय तक कार्य में लगा हुआ। हालेलुया। तोड़े दिए परमेश्वर ने। हालेलुया। किसी को 5 दिए, किसी को 3 दिए, किसी को 1 दिया। हालेलुया। और स्वामी जब वापस लौट के आया, हालेलुया, अब स्वामी ने क्या किया? जाते समय उनको कितने कितने पैसे दे दिए? एक को 5 दिए, एक को 3 दिए, इनको 1 दिया। हालेलुया। पर यह नहीं बोला गया कि इससे कुछ कमाओ। दे गया है वो। हालेलुया। दे गया है पैसे। अब करना क्या है, ये हमारे ऊपर है। हालेलुया। जब पति घर से निकलता है और पत्नी के हाथ में दे जाता है ना 1000, 10,000 रुपया, 500 रुपया, हालेलुया, और बता के नहीं जाता वो क्या करने हैं। अब पत्नी के ऊपर है। ज्यादा पत्नी ऑनलाइन से कुछ मंगाएगी या घर के लिए खर्च करेगी। हालेलुया। ये पत्नी के ऊपर है कि इस पूंजी को, जो मेरे पति की मेहनत है, इसे मैं कैसे यूज करूं, कैसे इस्तेमाल करूं, उड़ाऊं या इसका कुछ बनाऊं। हालेलुया। इससे कुछ बनाऊं। हालेलुया। इसे और फैलाऊं और कुछ करूं, मैं पति की सहायता करूं। हालेलुया। अब यीशु मसीह जब गया इस जमीन से तो अपने लोगों को तोड़े देकर गया, किसी को 5, किसी को 3, किसी को 1। हालेलुया। और जब वो वापस आया तो यीशु मसीह ने हिसाब नहीं पूछा। हालेलुया। वो खुद जाकर बोले, प्रभु तूने मुझे 5 दिए थे, देख मैंने कमाई की है और ये 10। प्रभु को कहता, धन्य है तू कार्य में लगा हुआ है, धन्य है तू प्रयत्न में लगा हुआ है, यत्न में लगा हुआ है। हालेलुया। तू मेरे घर में, राज्य में सबसे बड़ा हो। दूसरा है, हमें उसने कहा, प्रभु तूने मुझे 3 दिए थे, ये ले 6। हालेलुया। 6 ले। और प्रभु कहता, बाबी धन्य है तू। हालेलुया। तू मेरे राज्य में अधिकारी है। हालेलुया। अब तीसरा जो आया, उसने कहा, प्रभु ये ले अपना वो सिक्का जो तू मुझे दिया था। प्रभु ने कहा, तूने कुछ नहीं किया। उसने कहा, प्रभु देख, मुझे पता है कि तू कठोर है। हालेलुया। तू कठोर है, इसलिए तू वहां से बटोरता है जहां तू बीजता नहीं है। हालेलुया। और मैं तेरे लिए कुछ नहीं कमा पाया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, इन शब्दों के द्वारा मैं तेरा न्याय करूंगा। मैं कठोर हूं तो मैं तेरे लिए कठोर ही बनूंगा। हालेलुया। अच्छा होता कि तू इस दमड़े को बैंक में जमा करा देता, मैं हिसाब ले लेता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने हर एक चीज का हिसाब ले लेता है। हालेलुया। बात कार्य की आ जाती है। अगर कार्य करते हैं, चाहे उसमें लॉस भी हो जाए, अगर मान लीजिए जिसको उसने 5 दिए थे, हालेलुया, वो 2 वापस देता परमेश्वर से और कहता कि प्रभु मैंने तेरे लिए किए हैं, मुझे लॉस हो गया, मुझे घाटा पड़ गया है, पर मैं, उसने कहा कोई बात नहीं, कोशिश तो की है। हालेलुया। मेन काम था कि तूने कार्य तो किया है। हालेलुया। तूने मेहनत तो की है। हालेलुया। लॉस हो गया, कोई बात नहीं, मैं भरपाई करने वाला हूँ। हालेलुया। एक उदाहरण, जब एक मनुष्य जो है अपने पिता से कहता है, पिताजी मेरी जमीन से मुझे हिस्सा दे दीजिए, वो जाता है, हालेलुया, सब कुछ उजाड़ के आ जाता है, लेकिन उसका पिता उससे कुछ नहीं पूछता कि तूने कैसे उजाड़ दिया। उसने कहा, तू लौट आया, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। और मुझे पता है कि तू कार्य करने में है। हालेलुया। तेरे अंदर सामर्थ्य है, तू एक ताकतवर और एक भला मनुष्य है। हालेलुया। परमेश्वर को पता है हमें कार्य करने की क्षमता है। हालेलुया। तभी वो हमारे हाथ में कुछ देके जाता है। हालेलुया। मेन चीज है कार्य, मेन चीज है उस यत्न को करना जो परमेश्वर ने हमें दिया। संत पौलुस भी यही बात कहता है कि यत्न करने में आलस ना करो। हालेलुया। अगर यत्न करने में हम आलस नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत कुछ है। हालेलुया। उस अंधे बर्तमई के लिए आंखें की रोशनी आ गई। हालेलुया। उसने साक्षात परमेश्वर के दर्शन किए। हालेलुया। और उस पतरस ने पूरी रात मेहनत करके, वो थका हुआ, बिना खाना खाए हुए, बिना चाय पिए, बिना ब्रश किए हुए, वो फिर से दोबारा ड्यूटी पे चला गया। हालेलुया। और जब उसने जाल डाला तो बहुत सारी मछलियां बाहर आई। हालेलुया। वो उसके लिए आनंद था। वो भूल गया मैं पूरी रात कितना प्रयत्न किया। हालेलुया। हमारा शोक जो है वो आनंद में बदलने वाला है। हालेलुया।
संत पौलुस क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर आएगा जब हमारी सारी मेहनत ताना हमें देकर जाएगा। हालेलुया। हमारा परिश्रम जो है वो हमें जरूर उसका मेहनताना मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से बात करें कि प्रभु हम प्रयत्न करना ना छोड़ें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह सचमुच तू पसंद करता है उन लोगों को जो यत्न और प्रयत्न में लगे रहते हैं प्रभु, जो तेरे आने की बाढ़ में लगे रहते हैं प्रभु, जो तेरी संगत में लगे रहते हैं प्रभु जी, जो तेरे कामों में करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो तेरे कामों में लगे रहते हैं प्रभु जी, तू उनको नहीं छोड़ेगा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तो उनके लिए सीधा मार्ग निकालेगा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की शांति के लिए, आज की आराधना के लिए प्रभु जी, आज के पिता परमेश्वर वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह। होने दे हमारा यत्न प्रयत्न प्रभु जी, कोशिश हमेशा लगी रहे कि हम तेरे को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह महिमा देते रहे प्रभु जी, हम तेरे नाम को फैलाते रहे प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे नाम की चर्चा करते रहे प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य कर्मों की चर्चा करते रहे प्रभु जी, तेरे वचन की चर्चा करते रहे पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोगों को ये वचन को बुलाते रहे, समझाते रहे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। ये हमारा कार्य है तो हमारे साथ होना, तो सबके साथ होना, तो कृपा और दया हालेलुया। शुक्र तेरा, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।